गोरखनाथ योग और हठ योग के महागुरु। हमने पिछली कड़ी में सुना मत्स्येंद्र नाथ की कथा, जिन्होंने समुद्र में ज्ञान पाया और शिव से स्वयं उनका स्वरूप प्राप्त किया। आज की कथा है उनके शिष्य की, एक ऐसे महायोगी की जिन्होंने नाथ परंपरा को गांव-गांव, नगर-नगर तक पहुंचाया। उन महायोगी का नाम है गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ के जन्म को लेकर अनेक कथाएं हैं। कहीं उन्हें मत्स्येंद्र नाथ का प्रत्यक्ष आशीर्वाद कहा गया, तो कहीं बताया गया कि वह स्वयं शिव की कृपा से उत्पन्न हुए। लोक कथाओं के अनुसार गोरखपुर उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही उनमें अलौकिक तेज झलकता था। कहा जाता है वह बालक ही थे जब मत्स्येंद्र नाथ ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ को केवल योग का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन का मार्ग बताया। गोरखनाथ ने कठोर तपस्या की और अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को साधना में ढालकर महायोगी का स्थान प्राप्त किया। यही कारण है कि उन्हें हठ योग का प्रवर्तक कहा जाता है। गोरखनाथ ने बताया कि मनुष्य की देह ही साधना का मंदिर है। देह को साधे बिना मन और आत्मा पर विजय संभव नहीं। उन्होंने हठ योग के 8 अंग बताए: आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, मुद्राएं और बंद। गोरखनाथ ने देह और श्वास को नियंत्रित कर कुंडलिनी जागरण की अद्भुत विधियां दी। उनका संदेश स्पष्ट था: जो अपने शरीर और प्राण पर अधिकार पा लेता है, वह संसार और मृत्यु दोनों पर विजय पा सकता है। गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच के भेद को तोड़ा। उनका कहना था कि योग में सब समान है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। गोरखनाथ ने ये भी सिखाया कि साधना केवल जंगलों में नहीं बल्कि घर गृहस्थी में रहकर भी संभव है। उनकी शिक्षा ने साधारण लोगों को योग के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। भारत के कोने कोने में गोरखनाथ से जुड़ी असंख्य कथाएं प्रचलित हैं। कहीं वह चमत्कार से सूखी जमीन पर जल प्रवाहित कर देते, तो कहीं आकाश में उड़कर अपने शिष्यों की रक्षा करते। लोक कथाओं में गोरखनाथ और राजा भृतहरि का संवाद बड़ा प्रसिद्ध है। भृतहरि जब राजपद और भोग में फंस गए तो गोरखनाथ ने उन्हें वैराग्य और योग का मार्ग दिखाया। भृतहरि आगे चलकर उनके शिष्य बने। गोरखनाथ ने नाथ योगियों को संगठित कर 12 पंथों में विभाजित किया। इन्हें 12 पंथी योगी भी कहा जाता है। इन्हीं से नाथ संप्रदाय का व्यापक संगठन खड़ा हुआ जो आज तक जीवित है। गोरखनाथी साधु कनफटा योगी कहलाते हैं, क्योंकि वह कान फाड़ कर विशेष कुंडल धारण करते हैं। ये चिन्ह उनकी पहचान और साधना का प्रतीक है। गोरखनाथ का दर्शन था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी स्वर्ग या मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में, इसी शरीर में संभव है। उनका उपदेश था: देह को साधो, प्राण को साधो और भीतर छिपे परमात्मा को जागृत करो। तो ये थी गोरखनाथ की कथा, वह महायोगी जिन्होंने नाथ परंपरा को जन जन तक पहुंचाया और हठ योग को एक संपूर्ण विज्ञान बना दिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि गोरखनाथ से पहले उनके समकालीन और नाथ संप्रदाय के एक और महान योगी जालंधर नाथ कौन थे? कैसे उन्होंने तंत्र और सिद्धियों के मार्ग को अपनाया और क्यों उन्हें तांत्रिक साधना का अधिपति कहा गया? ये जानेंगे जालंधर नाथ की कथा में।